इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचनी पत्र होता है। उस बॉन्ड का माध्यम ये था कि चंदे का वसूली का धंधा जो है बैंकों के द्वारा से होगा। चंदा उन लोगों ने दिया जिनको धंधा मिला। क्या राहुल गांधी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का फंड नहीं गया? उनके पास भी गया है। 4,000 करोड़ आपको ही मिल गया। वो पैसे कहाँ गए? आज हमारे देश के पैसे लेकर के ना लोग बाहर भाग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं हूं आपके साथ आशा शर्मा। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को लेके लगातार बीजेपी से जो है वो विपक्ष भी सवाल कर रहा है। और अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो एसबीआई ने दस्तावेज सौंपे हैं उसके बाद अभी तक जो है वो खुलकर सामने नहीं आया है। हालांकि आज जो है कल जो है आज या कल जो है चुनाव आयोग जो है वो चुनावों की भी घोषणा कर सकता है, चुनावों की तारीखों की भी घोषणा कर सकता है। बीजेपी को कितना भारी पड़ने वाला है उसी के साथ में चर्चा करेंगे कि सीएए आया तो अरविंद केजरीवाल ने बयान दिया कि जिस तरीके से घुसपैठ होगी, जिस तरीके से आतंकवादी जो है वो भारत के अंदर आएंगे और यहाँ पे सुरक्षा के ऊपर जो है वो सवाल उन्होंने उठाया था। बीजेपी को जिस तरीके से उन्होंने घेरा है। फूलचंद जी हमारे साथ है, फूलचंद जी से बात कर लेते। फूलचंद जी, क्या लग रहा है 24 के चुनाव नजदीक हैं, इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से हम शुरुआत करेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? नमस्कार आपके श्रोता। इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड है, उसका नाम है इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड एक वचनी पत्र होता है। जैसे आप कभी आज के 10 साल पहले देखे होंगे ना कि अगर आपको बैंक पोस्ट ऑफिस में आप जाएंगे तो आपको एक किसान विकास पत्र मिलेगा। उस किसान विकास पत्र को अपने पास रख लीजिए, अपने घर में या किसी परिवार को दे दीजिए। 2 साल में, 3 साल में, 15 दिन, महीने में अगर आप उसको चेंज करेंगे तो समय के हिसाब से उसको पैसा मिल जाएगा। अगर आप मर भी जाते हैं तो आपके घर का कोई भी आदमी डाकखाने में वो पेपर जमा करके उसका नियम मूल्य के हिसाब से पैसे पा जाएगा। उसी तरह से 2017-18 में एक विधेयक ला करके इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया गया। उस बॉन्ड का माध्यम ये था कि चंदे का वसूली का धंधा जो है बैंकों के द्वारा से होगा। मान लो लोग जाएंगे आपके ऑफिस में इतना पैसा देंगे तो अच्छा भी नहीं होता। सरकार ने इस पर नियम बनाए एसबीआई के द्वारा मिल करके कि एसबीआई की अच्छी ब्रांचों में इलेक्टोरल बॉन्ड उपलब्ध होगा। आप 1,000 रुपए से लेकर के लाख करोड़ तक खरीद सकते हैं। उसको ला करके किसी राजनीतिक पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी हो, आप पार्टी हो, तृणमूल, जितनी भी किसी भी पार्टी को आप दे देंगे तो उसकी तय सीमा होती है कि 15 दिन की वैलिडिटी होती है कि 15 दिन में जिसको बॉन्ड मिला है वो पैसे ला करके अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। अब उसमें एक डिफरेंस होता है। अगर फोरेंसिक जाँच किया जाए उस पेपर का तो उसमें अल्ट्रा वायलेट किरणों से पता चलता है कि जब उस पर आप एक पेन आती है अल्ट्रा वायलेट, जब उसमें जैसे आप किसी नोट पर अल्ट्रा वायलेट रेज डालते हो तो वहाँ आपको भारतीय रिजर्व बैंक के जो है वो लिख करके आना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब आप वो तार से जलाएंगे उसमें एक यूनिक कोड निकल करके आता है। उस यूनिक कोड से सीरियल नंबर होता है कि किसी 15, किसी 20, किसी ना, तो आपने उसको किसको दिया है। लेकिन समस्या ये है यह भी उन लोगों ने दिया, चंदा उन लोगों ने दिया जिनको धंधा मिला। आप महिंद्रा को ले लीजिए, एयरटेल के सतीश ले लीजिए, और उसके बाद नवनिर्माण कंपनी, नवयुग निर्माण कंपनी जो है सिलकारा में जो टनल का निर्माण कर रही थी, नवंबर के महीने में हमारे 41 मजदूर फंस गए थे। उसने एक बार में जो है 10 लाख रुपए का बॉन्ड खरीदा, फिर 45 लाख का बॉन्ड खरीदा, 55 लाख का बॉन्ड उसने किया। मैं आप पूछोगे उसकी जिक्र क्यों कर रहे हो, तो नवयुग निर्माण कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था उसने जो है भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पे बॉन्ड दिया है। मतलब 55 लाख करोड़ रुपए का। इतना 10 करोड़ के एक बार दिया, 45 करोड़ के एक बार दिया। अब 41 वो निम्न घटिया किस्म के मटेरियल लगाने की वजह से टनल में कमी आई, लेकिन उसके ऊपर सशक्त कार्रवाई नहीं हुई। होना चाहिए था ना कि हमारे 41 मजदूर इस कंपनी के माध्यम से इतने दिन तक फंसे रहे, ठंडी के समय में कैसे कैसे निकाला गया उनको। तो सरकार ने ऐसे ऐसे लोगों को काम दिया जो चंदा ज़्यादा दे दिए, उनके ऊपर जो है कोई फंदा नहीं गया, लेकिन चंदा देकर के लोगों ने धंधा लिया है, चाहे वो महिंद्रा वाले हो, चाहे एयरटेल वाले हो। मतलब कि इस तरह से 22,000 जो इलेक्टोरल बॉन्ड किए हैं, तो जिसमें 6,000 रुपए तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, उसके बाद बीआरएस वालों ने लिया है, फिर टीएमसी वालों ने लिया है, कांग्रेस ने लिया है ना। तो हम तो कहते हैं चंदे का धंधा बिल्कुल बंद होना चाहिए। पार्टियों को चुनाव लड़ना है, चुनाव जो है बिना खर्चे को होना चाहिए।
खर्चे का जो चुनाव लड़ रहा है सीमित सरकार करती है, कम खर्चे में होना चाहिए। अब इतना आप पार्टी फंड में दे दोगे, अपने ऊपर खर्चा करोगे ना, तो देश हमारा कहाँ जाएगा। आपको इस साथ जानकारी है कि 2,05,000 करोड़ रुपए कर्जे हैं। अगर ये लोग इतने धनी हैं, पार्टी को दे सकते हैं, तो पार्टी के बजाय देश की साख बचा लें कि देश हमारा कर्जे में, हमने यही पैसा दे करके देश का कर्जा उतार लिया। ये मेरी सोच है, मेरा विचार है आपके चैनल के द्वारा कि ये लोग जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, एक बार जो है इतना पैसा जो सरकार को दे दे, जो देश के ऊपर कर्जा है वो कर्जा मिट जाना चाहिए। जिन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, 80 करोड़ जनता भूखी है, सरकार को राशन देना पड़ रहा है, उनको काम दे दे या कुछ उनकी मदद कर दे। विपक्ष अच्छा जिस तरीके से घेर रहा है, बीजेपी को जो घेर रहा है, केंद्र सरकार को घेर रहा है, उसको लेके क्या सोच रहे हैं कि 24 के चुनाव में जो है वो कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है? विपक्ष कैसे गिरेंगे? लगातार राहुल गांधी जो है वो इस पे के ऊपर घेर, ये कहा कि गलत है क्या? राहुल गांधी को जो है इलेक्टोरल बॉन्ड का फंड नहीं गया, उनके पास भी गया है। कम गया या ज्यादा गया? चोर तो चोर है, चाहे बड़ी चोरी करे चाहे छोटी। चोर तो चोर है ना, चाहे बड़ी चोरी करे चाहे छोटी। अब इसका सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए कि चंदा किसी को न मिले। इसका इलेक्टोरल बॉन्ड किसी बैंक या किसी ब्रांच से बिल्कुल नहीं बिकना चाहिए। बिना पैसे का चुनाव होना चाहिए। आप जैसे लाउड स्पीकर नहीं, पोस्टर नहीं लगा सकते, बैनर नहीं लगा सकते ना, तो आप सामान्य प्रचार अपने ढंग से करें। सोशल मीडिया का जमाना है, उससे आप प्रचार कर ले, फालतू न फंडिंग ले, इसलिए कि देश कमजोर होता है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड मेरी आवाज है कि आप चैनल से बता देना, ये व्यवस्था बंद होना चाहिए। जिसको चुनाव लड़ना है, गांधी विचारधारा से लोग आए चुनाव लड़े देश की सेवा के लिए, कि ऊपर से अब ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कितना खाओगे भैया? कितना बड़ा पेट है आप बताइए? कितना खाओगे, कितना खाओगे? अब खुल गई ना वो सारी बात। 4,000 करोड़ आपको ही मिल गया, वो पैसे कहाँ गए? आज हमारे देश के पैसे लेकर के ना लोग बाहर भाग जाते हैं, उनके कर्जे माफ उद्योगपतियों को हो जाते हैं। आप देखना ये है कि आप चंदा लेकर धंधा दे रहे हैं, कोई आप बिजनेस कर रहे हैं। जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, जिसके यहाँ ईडी सीबीआई की जांच पहुंची है, उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड कर लिया। ये गलत नहीं था, लोगों ने सच कहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। ये भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। लोगों ने कहा था, ये तो विपक्ष ने कहा, ममता ने कहा था तो वॉशिंग मशीन है। तो ये वही काम किया कि अपराधियों को भी लेगी, भ्रष्टाचारियों को भी लेगी, बेचारियों को ले लेगी। अगर कुछ आपने गलती किया तो आपके बारे में कुछ बोलेगी भी नहीं, आपके ऊपर कोई कानून। सीए को लेके क्या सोच रहे हैं आप? सीए वाला मामला भी फिर पेंडिंग में चला गया। सीए के जो इक्विपमेंट है वो दिसंबर 13, 14, 19, 2019 में आया था। इसको लागू करने से एक बात तो अच्छी है, जो दूसरे देश से आए हुए लोग हैं, वो रिफ्यूजी शरणार्थी बनकर के हमारे यहाँ रह रहे हैं, उनको किसी देश में रहने के लिए नागरिक होना आवश्यक होता है। अगर ये उनको नागरिकता मिल जाएगी तो भारतीय नागरिक हो जाएंगे। आज लोग शेल्टर हाउसों में जगह जगह लोग ऐसे पड़े हैं, नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। तो ये लागू होने से लागू उसके ऊपर होगा जो हिंदू होगा। इसलिए कि भारत देश का जब बंटवारा 1947 में हुआ था, हिंदू और मुसलमान के नाम से हुआ था, जिसमें बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है ना, वहाँ के अगर हिंदू यहाँ आएंगे तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। इसमें जो है राहुल गांधी भी विरोध करते हुए नजर आए। इसमें अरविंद केजरीवाल ने भी काफी अच्छा खासा विरोध किया सीए का। विरोध क्यों? देखिए, विरोध की बात है, दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाला देश भारत है, समस्या भी भारत में है, भूखमरी भी ज्यादा है। 80 करोड़ जनता को जो है राशन दिया जा रहा है, खाने भर के पैसे नहीं, इसीलिए तो दिया जा रहा है ना, उनके पास काम नहीं है। इतना राशन खरीदने में सरकार का कितना जाता है। कल वो हिंदू आएंगे, उनके ऊपर भी दिया जाएगा। किसी को नागरिकता देने के बाद काम दो, तब तो लोग काम करेंगे ना, तब आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जब देश की स्थिति मजबूत तब होती है कि लोग कृषि से आती है। कृषि हमारी कई बार आर्थिक स्थिति जीडीपी खराब हो जाती है, तो कृषि हमारी उठा के जम कर जाती है कई बार। तो अब यहाँ इंडस्ट्रियल तो है नहीं। आप मान लो 5 लाख 10 लाख लोगों को बुला लाओ, उनको कितना फीट जमीन दोगे रहने के लिए? खाने के लिए कहाँ देंगे? मकान के लिए मूलभूत अगर वो यहाँ के बनेंगे तो आज तो भारतीय लोग ही कुछ परेशान है। आप सड़कों पर जाइए रात में तो लोग बिना मकान के सड़कों पे बोली बिछा के सोते हुए मिल जाएंगे, गुरुद्वारा धर्मशाला मिल जाएंगे। आज भारत के हर परिवार की आबादी बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। आज के 30 साल पहले जाएंगे तो हर आदमी के पास कुछ न कुछ जमीन होती थी, लेकिन इस 30 साल में काफी लोग जो जमीन के बेघर हो गए हैं। जब आपके पास खेती नहीं होगी, कहाँ मकान बनाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या कैसे जीविका?
क्या हर जरूरी है कि हर रोज आपको नौकरी मिलेगी? सरकार तो EPF सिस्टम भी खत्म कर दिया, पेंशन सिस्टम भी खत्म कर दिया कि आप जब तक काम करोगे उसके बाद आपको पेंशन मिलेगी। ये सब व्यवस्था नहीं, इसलिए एक को रखने के बाद अगले जनरेशन की भी चिंता करनी पड़ती है। अगर आप 1 लाख लाए हो, 20 साल बाद जो है भाई 50 लाख हो जाएंगे, मेरे देश के ऊपर भार पड़ेगा ना जनरेशन। फिर उनसे एक बात और खटकेगी, इससे शादी ब्याह कौन करेगा? ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान लड़का है, पाकिस्तानी लड़की है, ये सब दिक्कतें आएंगी। धर्म की भी दिक्कत है अपने देश में, इसलिए कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लाते हैं। अगर भारतीय हैं दूसरे देश से आएंगे ना तो वहाँ ये कमेंट हो जाएगी ना, अरे तो पाकिस्तानी का लड़का है, पाकिस्तानिया का है। ये बोल जब भारत का हो जाएगा, नागरिक जब भारत का हो जाएगा तो पाकिस्तान का जो है कहाँ से कहलाया जाएगा? मैडम जी नागरिक हो जाएंगे, लेकिन जो पीछे लग जाता है शब्द ना, वो पीछे कभी नहीं छोड़ता है। अब आप बताइए, अंजू पाकिस्तान चली गई थी, अब वो पूरी जिंदगी उसको धब्बा लग गया कि तो पाकिस्तान भाग गई, नागरिकता यहीं के है, लेकिन धब्बा लग गया ना। जब ये धब्बा लगा रहा है कि पूर्व इनके पूर्वज है ये सब पाकिस्तान से ना, तो ये दिक्कत वाली बात होती है। देखिए लगातार जो है देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो है वो गरमाए हुए हैं जिनके ऊपर चर्चा करना लाजमी हो जाता है। आप लोग क्या समझते हैं हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।